हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। रेलवे बोर्ड का जो लेटर है रिप्लेसमेंट पैनल के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम लोग पड़ताल करेंगे। इस खबर में कितनी गहनता है और रेलवेज की तैयारी करने वाले बच्चों में इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग रेलवे बोर्ड का लेटर डिकोड करेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट पैनल्स के बारे में जानेंगे। और जब तक हम पैनल्स की जो बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, तब तक हमको ये खबर समझ में नहीं आएगी। जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं या जिनके बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, उनके लिए समझना यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है बराबर आता रहे। इस खबर के बारे में मोटी मोटी जो सारांश है कि रिप्लेसमेंट पैनल जो रेलवे पहले देती थी वो अब बंद कर चुकी है। अभी जो है ये जो नोटिफिकेशन है लेवल 2 और इससे ऊपर की लेवल्स में जितनी वैकेंसीज आएगी, जितनी एग्जामिनेशन होगी उसके लिए है। लेवल 1 के लिए पहले जो है नोटिफिकेशन आ चुकी थी कि रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। तो ये जो लेटर है सब पे एप्लीकेबल होगा, जितने भी एग्जाम होगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहा गया है कि नो रिप्लेसमेंट पैनल are to be given against non-joining, resignation and demise of the selected candidates for appointment to various Group C posts of level 2 and above. This decision has been taken in view of the fact that recruitment for such posts are being done annually. कहने का मतलब है कि नॉन ज्वाइनिंग यानी जो बच्चा ज्वाइन नहीं किया, जो रिजाइन कर दिया या जिसकी मृत्यु हो गई, तो उस मामले में रिप्लेसमेंट पैनल ला करके उसको फिलअप कर दिया जाता था। लेकिन अभी जब सरकार कहती है कि हम हर साल नोटिफिकेशन निकालते हैं, ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट करवाते हैं, तो रिप्लेसमेंट पैनल निकालने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग पैनल्स के बारे में जानते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगी। पैनल्स एक तो है आपका प्रोविजनल पैनल, उसके बाद है रिप्लेसमेंट पैनल, तीसरा है आपका डाइवर्जन पैनल। ये बात आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी आपकी वैकेंसी जाती है उसमें जो है ग्रुप डी है तो ग्रुप डी में भी आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद फिर मेडिकल, उसके बाद फिर डीवी, उसके बाद फिर एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता था, उसको बोलते हैं प्रोविजनल पैनल। अगर मान लिया जाए कि लेवल 2 है कोई पोस्ट, तो पहले प्री होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद डीवी होगा। ये प्रोसेस है। पहले यहाँ पे लगभग 20 गुना बच्चों को लेते थे, अब जो है उसको कम कर दिया है। ये जो आगे जाते जाते लगभग 3 गुना बच्चे बच जाते थे जिनकी डीवी होती थी। अब 3 गुना में 2 गुना जो बच्चे रह गए उनके लिए वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाती थी और ये वेटिंग लिस्ट से ही बच्चे उठा करके रिप्लेसमेंट पैनल बना दिया जाता था। लेकिन अभी जो रेलवे बोर्ड का जो रिक्रूटमेंट का पॉलिसी है उसके अनुसार जो डीवी होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, 1 गुना बच्चों की होगी। यानी 1000 पोस्ट के लिए 1000 बच्चे को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें से अगर 900 बच्चे डीवी किए, 100 बच्चे नहीं आए, तो 900 बच्चों की ही डीवी होगी। और ये जो 100 बच्चे नहीं आए तो फिर वेटिंग लिस्ट अभी भी निकलेगा, तो वो वेटिंग लिस्ट से उठा करके 100 बच्चों को यहाँ भर दिया जाएगा। लेकिन अगर 900 बच्चे ज्वाइन करने जाते हैं, 900 बच्चे अगर ज्वाइन करने जाते हैं, तो 900 में से अगर मान लिया जाए 900 में से 10 बच्चे ज्वाइन नहीं किए, 10 बच्चे रिजाइन कर दिए ज्वाइन करने के बाद, और 10 बच्चों की अगर मृत्यु हो गई तो ये बच्चे हो जाते हैं 30 सीट खाली हो गया। 870
फिलफिल हुआ। तो अब जो सरकार कहती है कि ये जो वेटिंग लिस्ट से हम उठा करके 870 का रिप्लेसमेंट पैनल नहीं बनाएंगे, इस पे ज्वाइनिंग होगी और रिप्लेसमेंट पे जो 870 पोस्ट पे ही ज्वाइनिंग होगी, और फिर जो वैकेंसी बच जाएगी उसको हम लोग ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट्स के तहत उसको फिलअप कर देंगे। वेटिंग लिस्ट अभी भी आएगा, लेकिन जो है उसमें से रिप्लेसमेंट पैनल नहीं बनाया जाएगा। रिप्लेसमेंट पैनल के लिए ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट होगी, क्योंकि रेलवे बोर्ड का कहना है कि हम लोग हर साल एनुअली जो है इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, तो रिप्लेसमेंट पैनल की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई भी अगर संशय है मन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।